बंगाल में टीएमसी के बाद बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है। बंगाल में एक स्लोगन खेला होवे 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान काफी ट्रेंड हुआ था। कह सकते हैं कि इसी स्लोगन की तर्ज पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की और चुनाव जीतने के बाद तृणमूल यही नहीं रुकी, बीजेपी के सांसद और विधायकों में तोड़फोड़ कर अपने दल में मिला लिया। अब यही तोड़फोड़ का बदला बीजेपी क्या ईडी के माध्यम से ले रही है, या फिर यूं कहें कि मिशन लोटस बंगाल में भी शुरू हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थो चटर्जी के ठिकाने पर देर रात ईडी ने छापा मारा, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल सा आ गया। जहां एक और बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की सरकार के नेताओं की जैसे नींद ही उड़ गई है। ईडी के इस छापे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है। बीजेपी के सभी बड़े नेता लगातार तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। ईडी कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थो चटर्जी के घर देर शाम टीम के साथ पहुंची। केंद्रीय बल के जवान भी आवास के बाहर मौजूद थे। एसएससी भर्ती घोटाले मामले में चटर्जी से पूछताछ की गई। लगातार 24 घंटे के पूछताछ के बाद ईडी ने पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान मंत्री के करीबी के घर 20 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के घर पर भी रेड डाली है। ये छापेमारी कोलकाता के 13 जगहों पर एक साथ चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने भले ही आधिकारिक बयान जारी कर खुद को इस घोटाले से अलग कर लिया हो, लेकिन बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी सरकार को घेरने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर कहा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ मिला है और वो पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी की खास सहयोगी हैं। ये पैसे शिक्षा मंत्रालय के लिफाफे में पड़े मिले। उन लिफाफों पर भी राष्ट्रीय स्मारक का लोगो प्रिंट किया गया था। क्या ये मामले का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? और साथ ही एक ट्वीट में अधिकारी ने इसे सिर्फ ट्रेलर बताया है और कहा है कि अभी और परतें खुलनी बाकी हैं। साथ ही बंगाल के दूसरे नेताओं ने ट्विटर पर ट्वीट कर राजनीति शुरू कर दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार ने इसे तो बंगाल का मॉडल बता दिया। मुजुमदार ने कहा है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। टीएमसी ने कहा है कि वो इस मामले को अभी अच्छे से समझ रही है और ये भी कहा है कि जांच में जिनके भी नाम सामने आएंगे उनके वकीलों को उन्हें जवाब देना होगा। स्पेशल स्टोरी, वॉइस ऑफ भारत।